वेलकम ऑल। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिराक इक्वेशन अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो डिस्क्रीट सिमेट्रीज पढ़ रहे थे हम डिराक इक्वेशन की। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइम रिवर्सल सिमेट्री। ठीक है, टाइम रिवर्सल। तो टाइम रिवर्सल में होता क्या है, बेसिकली आपके स्पेशल कोऑर्डिनेट तो अनचेंज रहते हैं। स्पेशल कोऑर्डिनेट में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक्स आपका एक्स ही रहेगा, वाई आपका वाई ही रहेगा, और जेड आपका जेड ही रहेगा। ठीक है, चेंज क्या होगा यहाँ पर, टाइम जो है, टाइम रिवर्सल जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, टी माइनस टी हो जाएगा आपका। ठीक है, सो फर्स्टली लगाते हैं डिराक इक्वेशन में टाइम रिवर्सल लगाते हैं, डिराक इक्वेशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, हम ले रहे हैं यहाँ पे डिराक इक्वेशन इन ईएम फील्ड। ठीक है, तो क्या होती है डिराक इक्वेशन आपकी ईएम फील्ड में होती है, अगर गामा म्यू डी म्यू प्लस ऑफ कापा इंटू साई इक्वल्स टू जीरो होती है आपकी डिराक इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, अब अगर आप इसके स्पेशल पार्ट और टाइम पार्ट को अलग अलग लिखे तो आपको मिलेगा बेसिकली गामा जे डी जे, ये स्पेशल पार्ट, प्लस गामा फोर डी फोर टाइम पार्ट प्लस ऑफ कापा इंटू साई इक्वल्स टू जीरो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इस पे टाइम ट्रांसलेशन ऑपरेशन लगाए तो क्या होगा। टाइम ट्रांसलेशन ऑपरेशन लगाने के लिए पहले एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि जो गामा म्यू है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होते हैं। गामा म्यू आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है ना, टाइम का कोई टर्म नहीं है, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम रिवर्सल भी होंगे। गामा म्यू आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम रिवर्सल। ठीक है, सो अगर आप इस पूरी इक्वेशन पे टाइम रिवर्सल लगाएं तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, इसको हटा देता हूँ मैं, आप समझ जाएंगे, अंडरस्टूड है। ठीक है, टाइम रिवर्सल लगा रहा हूँ इसमें, तो टाइम रिवर्सल लगाने पर आपको मिलेगा गामा जे, टाइम रिवर्सल लगाऊंगा तो गामा जे ही रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ सिंपली, तो डी जे टी, डी जे पर लग जाएगा आपका टाइम ट्रांसलेशन, प्लस ऑफ गामा फोर भी ऐसे ही रहेगा, अनचेंज रहेगा, डी फोर पर लगेगा आपका टाइम ट्रांसलेशन। कापा भी कोई टाइम का टर्म तो इन्वॉल्व करता नहीं है, कापा होता है एम सी डिवाइडेड बाई एच कट, तो इस पर भी कोई टाइम का टर्म नहीं आ रहा है, तो ये भी अनचेंज रहेगा। ठीक है, और साई पे भी आपका टाइम ट्रांसलेशन लग जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली हमारे पास यहाँ पे टास्क क्या आया, अब हमें कुछ चीज़ें पता करनी पड़ेंगी अगर हमें डिराक इक्वेशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अंडर द टाइम ट्रांसलेशन अगर हमें स्टडी करना है, तो हमें पता फाइंड करना है, तो हमें अगर तो हमें पता होना चाहिए कि डी जे टी हमारा क्या होता है और डी फोर टी हमारा क्या होता है, और इसके साथ में साई ऑफ टी का फॉर्म क्या रहता है हमारा। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तो ये हमारे टास्क हैं आज के, इसको टास्क वन, टास्क टू एंड टास्क थ्री। ठीक, अब देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले तो एक चीज़ हम देखते हैं, साई ऑफ टी पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो साई ऑफ टी जो हमारा होता है, यानी कि साई पे जो टाइम रिवर्सल एक्ट करता है, तो बेसिकली इसका एक फॉर्म हम मान लेते हैं लेमडा सी, जैसे हमने पैरिटी के केस में किया था, लेकिन पैरिटी के केस में और यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस आएगा। सो यहाँ पर हम मानते हैं साई टाइम रिवर्सल जब इस पर एक्ट करता है तो हमको मिलता है लेमडा सी इंटू साई स्टार ऑफ टाइम रिवर्सल सिमेट्री ऑन एक्स जे। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है, जो मैंने आर्ग्यूमेंट में लिखा है टाइम रिवर्सल सिमेट्री ऑन एक्स जे, इसका मीनिंग है कि जो अगर देखो साई के जो आपका आर्ग्यूमेंट होगा ना साई स्टार का, उसके अंदर कोई टाइम का टर्म आ रहा होगा, नहीं हाँ, कोई टाइम का टर्म आ रहा होगा, तो क्या होगा वहाँ पर टी को आप माइनस टी से रिप्लेस कर देंगे सिंपली। ठीक है, तो ये साई स्टार डी जे का मतलब टी एक्स जे का मतलब क्या है, एक्स जे का मीनिंग है यहाँ पर टाइम कोऑर्डिनेट, तो कहीं पे भी टाइम आपको दिखे तो उसको आप क्या कर देंगे, माइनस टी से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर है कि जैसे पैरिटी के केस में हमारा क्या आया था, साई जब हम पैरिटी लगा देते तो आपको मिलता था लेमडा पी टाइम्स साई। ठीक है, और पैरिटी लग जाती थी इस पे स्पेशल कोऑर्डिनेट पे, लेकिन वहाँ पर देखो यहाँ पे पैरिटी के केस में यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं होता था ये साई, लेकिन टाइम के केस में क्या हो रहा है, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो रहा है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एक टाइम रिवर्सल जो होता है एक एंटी लीनियर ऑपरेटर होता है। ठीक है, सो दैट्स द रीज़न फॉर दैट। अब बाकी तो अब मैं इक्वेशन में रख देता हूँ उसको, आपको मिल गया गामा जे डी जे टाइम ट्रांसलेटेड प्लस गामा फोर डी फोर टाइम ट्रांसलेटेड प्लस कापा साई टाइम ट्रांसलेटेड को मैं क्या रख देता हूँ, लेमडा सी इंटू
स्टार इज कुछ जीरो। आर्ग्यूमेंट को सप्रेस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि एक्शन क्या होता है उसका। अब बच क्या गया, हमें हमें कैलकुलेट करना बच गया डी जे टी और डी फोर टी। तो फर्स्ट हम वर्कआउट करते हैं डी जे टी क्या होता है हमारा, ठीक है। इस पर हम काम करते हैं, इसे निकालने का ट्राई करते हैं। डी जे टी इक्वल्स टू व्हाट, फाइन। तो इसके लिए डी जे होता क्या है वैसे, कोवेरिएंट डेरिवेटिव होता है। ये आपने डिराक इक्वेशन ही नहीं, फील्ड पढ़ लेना अगर आपको अभी पता नहीं है तो। सो डी जे आपका बेसिकली होता है डेल्टा जे माइनस ऑफ आई ई बाई एच क्रॉस सी इंटू ए जे, सिंपल। ओके, अब अगर हम डी जे पे अपना टाइम रिवर्सल लगाएं तो क्या मिलेगा, डेल्टा जे पे लग जाएगा पहले तो टाइम रिवर्सल, और साथ में देखो आई बाई एच क्रॉस सी में तो टाइम का कोई टर्म है नहीं तो ये ऐसे ही रह जाएगा, और ए जे में लग जाएगा आपका टाइम रिवर्सल। अब कैसे, डेल्टा जे टी की पे बात करते हैं थोड़ा देर। डेल्टा जे टी आपका क्या होगा, पहले डेल्टा जे आपको पता होना चाहिए क्या होता है। डेल्टा जे होता है डेल बाई डेल एक्स, दूसरा कलर यूज़ करता हूँ, ये विजिबल नहीं होगा। डेल्टा जे आपका क्या होता है, डेल्टा बाई डेल एक्स जे होता है, ठीक है। दैट मीन्स डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड। जे 1 2 3 होगा ना, यानी कि डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। तो इसमें कोई टाइम का टर्म दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। तो बेसिकली जब आप क्या होगा इस पर टाइम ट्रांसलेशन लगाएंगे डेल्टा जे पे, तो डेल्टा जे पे जब आप टाइम ट्रांसलेशन लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, सिंपली डेल्टा जे ही रहेगा ना, कोई फर्क तो पड़ना है नहीं क्योंकि टाइम का टर्म ही नहीं है, वैसे भी स्पेशल पार्ट है। डेल्टा जे क्या है, डेल्टा जे आपका दिस इज स्पेशल ओनली, स्पेशल कोऑर्डिनेट है इसमें, बस टाइम कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं। और ए जे टी पे बात करते हैं हम। अब ए जे आपको पता है क्या होता है, फोर वेक्टर पोटेंशियल के फर्स्ट के जो थर्ड कंपोनेंट है वो है ये। और ए आपको पता है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल कैसे दिया जाता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ आई डी एल बाई आर स्क्वायर। आई मीन्स करंट, करंट क्या होती है, डी क्यू बाई डी टी। सो देखो यहाँ पर टाइम का टर्म आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक टाइम का टर्म आ रहा है, यानी कि ए तो चेंज होना है, ये क्या हो जाएगा। सो ए जे पे जब आप टाइम रिवर्सल लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस ऑफ ए जे, ठीक है। तो चलो अब ये दोनों वैल्यूज़ जो है हमारे पास, इनको हम इधर पुट कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बेसिकली डी जे ऑफ टी इंटू डी डेल्टा जे, ठीक है। डेल्टा जे हो जाएगा डेल्टा जे टी की जगह पे माइनस ऑफ आई ई बाई एच क्रॉस सी। अब देखो ए जे टी क्या था, माइनस ऑफ ए जे था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आपको कुछ दिख रहा है, अब मैं अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक चीज़ नजर आएगी, देखो इस इक्वेशन पे और इस इक्वेशन में फोकस करो, कोई रिलेशन दिख रहा है। हाँ रिलेशन है, जो सेकंड वाली इक्वेशन है, यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है ये इस इक्वेशन की कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटेड है। देखो क्या अंतर है, यहाँ पे माइनस आई है और यहाँ पे प्लस आई है, जस्ट टाइम तो अंतर है ना। और माइनस आई जब प्लस आई में चेंज होता है इसका मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटेड है, ठीक है। तो यानी कि जो ये आर एच एस है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ सिंपली डेल जे स्टार, फाइन। यानी कि हमें क्या मिल गया, डेल्टा जी पे टाइम ट्रांसलेशन एक्शन कैसे वर्क करता है, लाइक इट वर्क्स लाइक द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो सिंपली कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर देता है उस क्वांटिटी को। सो नाउ कम टू द सेकंड टास्क ऑफ द डे। सेकंड टास्क हमारा क्या है, हमें अब निकालना है अपना डी फोर, ठीक है। ओके, तो आज का हमारा सेकंड टास्क है डी फोर पे टाइम ट्रांसलेशन क्या करता है, ठीक। देखते हैं क्या होता है। अब पता है आपको कोवेरिएंट डेरिवेटिव यानी कि जो डेल डी फोर होता है आपका क्या होता है, डेल्टा फोर माइनस ऑफ आई ई बाई एच क्रॉस सी ए फोर। अब यहाँ पर थोड़ा अंतर आ जाएगा, वैसे भी मैंने बोला था कि टाइम पार्ट है ना, मैंने बोला था कि गामा फोर डेल फोर वाला जो है, गामा फोर डी फोर वाला टाइम पार्ट है। अब वैसे भी आपको पता है, देखो होता क्या है, डेल फोर का मीनिंग होता है आपका डेल बाई डेल एक्स फोर। एक्स फोर आपको पता है क्या होता है, डेल बाई डेल आई सी टी। देखो टाइम कंटेन कर रहा है, यानी कि जब इस पर टाइम रिवर्सल लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, डेल्टा फोर पर जब आप टाइम रिवर्सल लगाएंगे आपको क्या मिलेगा, डेल बाई डेल, ये आई सी टी की जगह क्या हो जाएगा, माइनस आई सी टी, टी माइनस टी पे चले जाएगा, या माइनस बाहर लेंगे तो आप लिख सकते हैं डेल बाई डेल आई सी टी, यानी कि डेल बाई डेल आई सी टी आपका डेल फोर हो गया माइनस ऑफ डेल फोर। सो दैट मीन्स डेल फोर पर टाइम ट्रांसलेशन एक्ट करता है तो आपको क्या मिलता है, माइनस ऑफ डेल फोर। ओके, सिमिलरली ए फोर आपको पता है क्या होता है, ए फोर आपका होता है आई फाई, ठीक है। अब इसमें तो कोई टाइम का टर्म है नहीं, तो ए फोर पर जब टाइम ट्रांसलेशन लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए फोर ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके दो रिजल्ट हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में। नोट अभी तो हमने किया ही नहीं है, सॉरी। तो आपको निकालना क्या है, बेसिकली आपको निकालना है डी फोर पर टाइम ट्रांसलेशन, ठीक है, यानी कि जो भी होगा डेल्टा फोर
टाइम ट्रांसलेशन माइनस ऑफ आई बाई एच क्रॉस सी इंटू ए फोर पर टाइम ट्रांसलेशन। तो इन टाइम ट्रांसलेशन से क्या एक्शन होगा वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे, वो होगा ये। ठीक है, तो इन चीज़ों को यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो आपको मिलेगा डी फोर टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा फोर माइनस ऑफ आई ई बाई एच क्रॉस सी टाइम्स ऑफ ए फोर। ठीक है, वो हटा देता हूँ। ओके, तो अब जब पहले हम डेल्टा जे निकाले थे तब तो हमको साफ साफ रिलेशन दिख रहा था एक। ठीक है, यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, हाँ बेसिकली मिल रहा है। देखो ये यहाँ पर भी देखो सेम चीज़ है। ये जो इक्वेशन है ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है इस वाली इक्वेशन की। ठीक है, कैसे? देखो डेल फोर क्या होता है आपका, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। चलो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाल कर देख लेते हैं एक बार। ये है ना हमारे पास डी फोर, तो डी फोर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा? डेल फोर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट माइनस ऑफ आई ई बाई एच क्रॉस सी इंटू ए फोर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ क्या होगी? देखो डेल फोर आपको पता है, अभी मैंने बताया डेल फोर क्या होता है। डेल फोर होता है आपका डेल बाई डेल आई सी टी। तो डेल फोर का जब आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? देखो ये आई जो है ना, ये माइनस आई को करस्पॉन्ड होगा। यहाँ पे करके दिखाता हूँ। डेल फोर आपका था डेल बाई डेल आई सी टी, तो दैट मीन्स जब आप डेल फोर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? माइनस ऑफ डेल बाई डेल आई सी टी, ये तो मिलेगा ना, आई माइनस आई को करस्पॉन्ड हो जाएगा, यानी कि माइनस ऑफ डेल फोर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो माइनस ऑफ डेल फोर। अब जो सेकंड टर्म आपका बचा, सेकंड टर्म आपका क्या है? ए फोर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ए फोर मैंने आपको बताया था कि आई फाइव होता है, तो ए फोर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करोगे तो क्या मिलेगा? आई माइनस आई हो जाएगा, यानी कि माइनस आई फाइव हो जाएगा, यानी कि माइनस ऑफ ए फोर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी मैं अब इधर पे रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट करने पर आपको क्या मिलेगा? माइनस 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 दोनों प्लस हो जाएंगे। और देखो अच्छा एक और चेंज था यहाँ पर, जब आपने डी फोर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किया ना, तो ये वाला जो माइनस आई है ये प्लस आई में हो जाएगा कन्वर्ट। ठीक है, यानी कि अब ये प्लस आई ई बाई एच क्रॉस सी टाइम्स ऑफ ए फोर स्टार क्या हो जाएगा आपका? माइनस ऑफ ए फोर हो जाएगा, यानी कि आपको मिल जाएगा माइनस ऑफ डेल फोर माइनस ऑफ आई ई बाई एच क्रॉस सी टाइम्स ऑफ ए फोर। ठीक है, तो ये आपको मिला। देखो अब ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, यानी कि डी फोर टी के जगह आप क्या रख सकते हैं? डी फोर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटेड लिख सकते हैं, यानी कि डी फोर पर टाइम ट्रांसलेशन आप लगाएंगे जो आपको मिलेगा डी फोर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटेड मिलेगा। तो दैट वाज आवर सेकंड टास्क ऑफ द डे। तो डी फोर टी भी हमने निकाल दिया। ठीक है, तो अब हम अपना डिराक इक्वेशन अंडर टाइम रिवर्सल निकाल सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आया था? हमारे पास आया था डेल्टा जे टी जे पर टाइम रिवर्सल एस ऑफ गामा फोर डी फोर पर टाइम रिवर्सल एस ऑफ कापा इंटू साई इक्वल्स टू जीरो हमारा आया था। तो अब हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, तो हम इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डेल जे टी टाइम रिवर्सल की जगह हमारा क्या है? डेल जे स्टार आया कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटेड प्लस गामा फोर डेल फोर टाइम रिवर्सल की जगह डेल फोर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटेड प्लस कापा की जगह हमारे पास कापा आया और साई इक्वल्स टू हमारे पास आया जीरो। ठीक है, ओके, सो बेसिकली नो 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 एक एक चीज़ गलत हमने लिख दी। यहाँ पर साई टी था, साइड साइड पे भी ऑपरेट होगा ना टाइम ट्रांसलेशन, तो हमें मिलेगा लैम्डा टाइम ट्रांसलेशन इनटू साई इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ओके, सो और कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ, लैम्डा टी से अंडर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा गामा जे इंटू लैम्डा टी इंटू डी जे स्टार प्लस ऑफ गामा फोर इंटू लैम्डा टी इंटू डी फोर स्टार प्लस ऑफ कापा इंटू लैम्डा टी इंटू साई साई बाहर ही रहने देते हैं इंटू साई इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मिली बेसिकली। और कुछ कर सकते हैं क्या हम? गामा टी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर सकते हैं पूरी इक्वेशन में। लेट्स डू दैट। क्या कर रहे हैं हम? गामा टी इनवर्स से प्री मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। आपको मिलेगा गामा टी इनवर्स गामा जे लैम्डा डी जे स्टार प्लस ऑफ ये चीज़ भी गामा टी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई हो जाएगी इंटू गामा फोर इंटू लैम्डा टी इंटू डी फोर। ठीक है, तो कापा तो यहाँ पे कांस्टेंट है और साथ में आपको आ जाएगा लैम्डा टी इनवर्स इंटू लैम्डा टी इंटू इक्वल्स टू जीरो। तो देखो लैम्डा टी इनवर्स इंटू लैम्डा टी क्या होता है? वन होता है, तो इसको मैं सिंपली हटा देता हूँ। ठीक है, ओके, प्लस ऑफ कापा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मिली।
अब आपको याद होगा कि जब हमने वो किया था, एक काम कर सकते हैं हम, देखो डिराक इक्वेशन हमारे पास क्या थी, डिराक इक्वेशन हमारे पास थी गामा जी डेल डी जे प्लस गामा 4d4 प्लस ऑफ कापा इंटू साइकोस टू 0, ये आपके पास थी डिराक इक्वेशन। अगर आप इसको क्या करें, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर दे तो आपको क्या मिलता है देखते हैं, गामा जे स्टार डी जे स्टार प्लस ऑफ गामा 4 स्टार डी 4 स्टार प्लस ऑफ कापा स्टार इक्वल्स टू 0 आपको ये मिलता है। ठीक है, तो इसको मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको बेटर रिप्रेजेंट हो। ठीक है, तो अब आपको फोकस करना है इस इक्वेशन पे। एक काम करता हूँ, मैं इसको भी पूरा येलो पे येलो कलर चेंज कर लेता हूँ। सो आपको फोकस करना है इन दो इक्वेशन पे, येलो जो मैंने येलो कलर से रिप्रेजेंट किया, इस वाली पे इस वाली पे। इसमें आपको क्या देखना है, देखो डीजे स्टार्स और डी 4 स्टार्स के कोफिशिएंट हमें कंपेयर करना है। इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा देर के लिए। सो इन दो इक्वेशन में आप देखो, अब हमें इक्वेशन इनमें कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं डीजे स्टार और डी फोर स्टार के। तो जब आप डीजे स्टार के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा लैम्डा टी इनवर्स गामा जे लैम्डा टी इज इक्वल टू गामा जे स्टार। और जब आप डी 4 स्टार के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो आपको मिल जाएगा लैम्डा टी इनवर्स गामा 4 लैम्डा टी इज इक्वल टू गामा 4 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटेड। ठीक है, ओके। देखना यहाँ पर, ये देखो गामा जे आपका क्या होता है, गामा जे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटेड आ रहा है यहाँ पे। अब गामा जे होता है आपका बेसिकली गामा 1 गामा 2 गामा 3 और गामा 4 आपका हो गया गामा 4 ही हो गया। ठीक है, अब इसमें से क्या होता है, जो हमारे दो इक्वेशन होती है वो कॉम्प्लेक्स होती हैं और दो रियल होती है। कौन कौन सी कॉम्प्लेक्स होती हैं, तो आपकी जो गामा 1 और गामा 3 है ये दोनों क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं। यानी कि इनका इनके लिए क्या होगा, इन दोनों के लिए हमारे पास होगा गामा 1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आपके पास होगा माइनस ऑफ गामा 1 और गामा 3 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा माइनस ऑफ गामा 3। बची कौन सी दो, बची आपके पास गामा 2 और गामा 4। तो ये दोनों जो होती है ये रियल होती हैं। ठीक है, रियल होती है तो दैट मीन्स रियल नंबर रियल मैट्रिसेस का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट तो उन्हीं के बराबर होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, फाइन। तो ये जो हमारे पास है कंक्लूजन, इसको अब हम अपनी दो इक्वेशंस में रखेंगे जो हमें अभी थोड़ी देर पहले मिली थी। सो इन दो इक्वेशन में हम इसे रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो गामा 1 के लिए हमें क्या मिलता है, गामा 1 के लिए हमें मिलेगा लैम्डा टी इनवर्स गामा 1 इंटू लैम्डा टी इक्वल्स टू गामा 1 क्या है हमारी, गामा 1 हमारी कॉम्प्लेक्स है यानी कि इक्वल्स टू मिलेगा माइनस ऑफ गामा 1। ओके, या इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, देखो गामा टी से अगर हम सॉरी गामा टी नॉट गामा टी लैम्डा टी से अगर हम इधर और इधर प्री मल्टीप्लिकेशन कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, लैम्डा टी इंटू लैम्डा टी इनवर्स तो 1 हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा गामा गामा 1 इंटू लैम्डा टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ गामा टी इंटू सॉरी नॉट लैम्डा गामा और लैम्डा में थोड़ा मैं तुलना में गड़बड़ कर रहा हूँ, माइनस लैम्डा टी इंटू गामा 1। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ आपको मिली। अब दूसरी भी साथ में ले लेते हैं एक बार, पहले पहले हम ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स वाली मैट्रिसेस ले लेते हैं, और गामा 3 कॉम्प्लेक्स है आपकी, तो सिमिलरली गामा 3 के लिए आपके पास हो जाएगा लैम्डा टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ गामा 3 हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स यू विल हैव यहाँ पर भी लैम्डा लैम्डा टी से लेफ्ट राइट साइड दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा गामा 3 लैम्डा टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ lambda t gamma 3, so that means these two anti commute. Okay, these two anti commute, यही तो है ना इसका मीनिंग, गामा 3 लैम्डा टी प्लस ऑफ
lambda t gamma 3 is equals to 0. Now let's see for the real matrices. For real matrices what do you have? You have पहले तो आपके पास कौन सी है, गामा 2 है आपके पास, तो गामा 2 के लिए आपके पास हो जाएगा इधर साइड पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, अब नेगेटिव नहीं रहेगा। तो ये आपको मिल जाएगा सॉल्व करके। गामा टी से अगर आप लेमडा टी से अगर आप मल्टीप्लाई करें दोनों साइड तो गामा 2 लेमडा टी इज इक्वल्स टू लेमडा टी गामा 2। सिमिलरली आपके पास होगा फॉर गामा 4। आपको मिल जाएगा लेमडा 4 गामा टी लेमडा सॉरी गामा 4 लेमडा टी इक्वल्स टू लेमडा टी गामा 4, ठीक है। तो दैट मीन्स दीज टू इक्वेशन कम्यूट। ये क्या कर रही थी हमारी, जो पहले जो हमने दो करी थी ये कर रही थी एंटी कम्यूट, टी कम्यूट, और ये तो हमारी क्या कर रही है, दिस टर्म कम्यूट। So you get gamma 2 lambda t is equals to lambda t gamma 2, and with that along with that gamma 4 lambda t is equals to minus, why I am writing that again, minus lambda t gamma 2 is equals to 0 minus lambda t gamma 4 is equals to 0। अब आपके पास ये 4 सेट ऑफ इक्वेशन है, ठीक है, आपके पास ये 4 इक्वेशन है, 4 इक्वेशन है, तो इन 4 इक्वेशन का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन होता है। सो सॉल्यूशन ऑफ द 4 solution of the above 4 simultaneous equation वो सॉल्यूशन की फॉर्म क्या होती है, उस सॉल्यूशन की फॉर्म आपकी जो होती है वो होती है जो लैम्डा टी को सेटिस्फाई करता है वो होता है आपका, तो वो होता है आपका माइनस ऑफ गामा 1 इंटू गामा 3। अब हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, देखो कि यही इसका सॉल्यूशन था, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, देखो करके देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, जो हमारी ये हमारी इक्वेशन 1, ठीक है, इसको वेरीफाई करके देखते हैं, चलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है LHS और RHS। So let's start with the LHS. So for this equation what do we have in LHS? In LHS we have gamma 1 lambda t। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं। गामा 1 lambda t के जो हमने सॉल्यूशन अज्यूम किया है वो मान लेते हैं, माइनस ऑफ गामा 1 गामा 3। तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करके देखो, माइनस बाहर ले लेता हूँ, गामा 1 स्क्वायर आपको पता है 1 होता है, यानी कि माइनस ऑफ गामा 3 आ गया। अब यानी कि RHS से भी ये चीज़ आनी चाहिए, अगर सेम चीज़ आ गई इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है फर्स्ट इक्वेशन को ये चीज़। तो RHS हमारे पास है माइनस ऑफ गामा टी लैम्डा 1 लैम्डा टी गामा 1, लैम्डा टी की जगह वैल्यू रख देता हूँ जो हमने सोल्यूशन अज्यूम किया उसकी, और साथ में गामा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैट्रिक्स का आपको पता होगा, ए बी इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी ए। एंटी कम्यूट करते हैं ना गामा 1, ये गामा 1 और गामा 3 एंटी कम्यूट करते तो यानी कि आप इसको अगर ऑर्डर चेंज करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, गामा 3 गामा 1 पॉजिटिव हो जाएगा इंटू गामा 1। ओके, तो एक माइनस पहले बाहर से था, अंदर हमने ऑर्डर चेंज किया तो ये पॉजिटिव हो गया ब्रैकेटेड क्वांटिटी, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ गामा 3, यानी कि LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है सॉल्यूशन, ठीक है। एक और क्वेश्चन को हम करके देख लेते हैं, चलो अब हम ट्राई करते हैं, चलो इस इक्वेशन को कैसे, क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है हमारा अज्यूम सॉल्यूशन, लेट्स सी। सो इसका हम LHS लेके देखते हैं पहले। तो इसका LHS लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, गामा 3 लैम्डा टी इंटू गामा 3 लैम्डा टी हमने क्या माना था, माइनस ऑफ गामा 1 गामा 3। तो देखते हैं यहाँ से क्या मिलता है हमें, देखो ऑर्डर माइनस बाहर ले लेते हैं, गामा 1 गामा 3 का ऑर्डर चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ गामा 1 गामा 3 इंटू gamma 3 minus minus plus gamma 3 squared is 1, so you got gamma 1। now let's see the RHS। RHS से जब हम इसको करते हैं सॉल्व, माइनस गामा टी गामा 3, तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ माइनस गामा 1 गामा 3 टाइम्स गामा 3 माइनस माइनस प्लस एंड दैट इज गामा 1 एज गामा 3 स्क्वायर इज 1। तो यहाँ पर भी हमने LHS इक्वल टू RHS प्रूव कर दिया, तो यानी कि दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है सॉल्यूशन। और बाकी इन दोनों के लिए मैं आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम छोड़ता हूँ, इन दोनों के लिए भी आप इसको सेटिस्फाई करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो इतना तो हो गया। अब जैसा कि हमने किया था आपका
पैरिटी के केस में हमने चेक किया था कि पैरिटी को जब हम ऑपरेट करते हैं U1P वाली जो स्टेट थी हमारी, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव मोमेंटम और स्पिन अप वाली, उस पर पैरिटी ने क्या चेंज किया। वैसे अब हम टाइम रिवर्सल के लिए देखेंगे कि टाइम रिवर्सल जब फंक्शन करता है तो क्या चेंजेस आते हैं हमारे, ठीक है। तो स्टेट थी आपके पास psi1 ऑफ r, t थी आपके पास U1P एक्सपोनेंशियल ऑफ I by h cross P dot r माइनस ऑफ ET। सो ये चीज़ तो आपको याद होनी चाहिए, ये डिराक पार्टिकल सॉल्यूशन में हमने किया था, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जब हम इस पर टाइम ट्रांसलेशन लगाएंगे तो क्या होगा। psi1 पर टाइम ट्रांसलेशन जब हम लगाते हैं तो RT पे, तो आपको क्या मिलता है, बेसिकली आपको मिलता है लैम्डा t इंटू psi1, जो भी है आपका उसका स्टार हो जाता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। या हम इसे देखें तो टाइम ट्रांसलेशन जब हम लगाएंगे तो आपको मिलेगा, देखो लैम्डा टी क्या होता है, लैम्डा टी की वैल्यू होती है बेसिकली माइनस ऑफ गामा 1 इंटू गामा 3, ये हमने अभी अभी निकाला है। और साइवन स्टार क्या, और इसमें चेंजेस कर दो, टाइम ट्रांसलेशन किस पर लगता है, खाली आपका टाइम कोऑर्डिनेट पे, ठीक है। जहाँ पे टाइम होता है वहाँ पे माइनस टी हो जाता है और साथ में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो देखो आपका क्या होगा, U1P जो है इसका कॉम्प्लेक्स, पहले मैं पूरा लिख लेता हूँ साथ में, U1P इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ I by h क्रॉस P डॉट r। देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे टाइम कोऑर्डिनेट आएगा, वहाँ पर माइनस टी कर देंगे, तो टी की जगह माइनस टी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ पी टी हो जाएगा, ठीक है। और इस पूरे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटेड हो जाएगा, यानी कि इस चीज़ को आप फर्दर लिख सकते हैं माइनस ऑफ गामा 1 गामा 3 इंटू U1P कॉम्प्लेक्स, U1P का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, अभी रहने दो, अभी मैं जब मैट्रिक्स लिखूंगा तो उसके बाद करेंगे। फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ U1P कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटेड और एक्सपोनेंशियल, इसका क्या हो जाएगा, आई की जगह पे क्या आ जाएगा, आई की जगह पे आपका आ जाएगा माइनस I by h क्रॉस, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर दिया मैंने, P डॉट r प्लस ऑफ ET हो गया, ठीक है। हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, ये था किसके लिए, बेसिकली अभी हमने क्या लिया है, पॉजिटिव एनर्जी, स्पिन अप, पॉजिटिव मोमेंटम, ठीक है। और जेड एक्सिस की ओर हमारा पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, पैरिटी वाला सिंपल जो केस है पैरिटी में लिया था हमने, वही वाला हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलो अब मैं सारी यहाँ पर थोड़ा मैट्रिक्स की वैल्यू रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। गामा 3 है, उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, ठीक। और U1P का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमने यहाँ पे लिख दिया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटेड, फाइन, यहाँ तक ठीक था। अब देखो जब आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बेसिकली आपको ये चीज़ मिलेगी और बाहर से एक माइनस साइन भी है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ मिली और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आपका सिमिलरली यही मैट्रिक्स रहेगा, और ये चीज़ को हमने सेम टू सेम एज इट इज़ कॉपी कर दिया। तो अब माइनस से जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो -1 है +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो +1 है ये -1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये -1 +1 में, और ये 1 -1 में, ठीक है। बाकी का हमने सेम एज इट इज़ कॉपी कर दिया। और एक चीज़ हमने यहाँ पे की थी, ये जो माइनस है इसको अंदर पी के साथ क्लब कर दिया, ठीक है। देखिए -p हो गया और ये -et हो गया, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा, ठीक। पॉज करके आप देख सकते हैं, इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका U2P है, ठीक है। अब देखो हमारा जो U1P स्टेट था U2P में चेंज हो गया, पैरिटी में ऐसा नहीं हो रहा था, पैरिटी में उसका U1 U2 में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, दैट मीन्स स्पिन में वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन टाइम रिवर्सल के केस में क्या होता है, ये आपका U1 U2 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि स्पिन डाउन पार्टिकल हो गया, ठीक है। और मोमेंटम भी -p हो चुका है यहाँ पे। तो यानी कि अब जब हम देखें तो फाइनल रिजल्ट अपना, तो हमारा क्या हो चुका है यहाँ पे, हमारी एक तो यहाँ पे स्पिन रिवर्स हो चुकी है, एनर्जी तो वही रही, लेकिन हमारा स्पिन चेंज हो चुका है और एंगुलर मोमेंट सॉरी और मोमेंटम भी हमारा चेंज हो चुका है, ठीक है। यानी कि क्या होता है, जब आप टाइम ट्रांसलेशन लगाते हो तो स्पिन अप होगी तो स्पिन डाउन हो जाएगा और मोमेंटम आपका -p में चला जाएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।